ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। विश्व प्रकाशि महिमानममानमेक मोमक्षराद्यखिल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमाधवमीशमाहु रर्हन्तमर्जितमहन्तमहं नमामि। शुद्ध जीव की प्राप्ति के उपाय क्या हो सकते हैं, आज हम उसकी चर्चा आरंभ करते हैं। स्वर निकर विसर्ग व्यंजनाद्यक्षरैर्य द्रहित महितहीनम शाश्वतं मुक्त संख्यम अरसतिमिर रूप स्पर्श गंधाम्बुवायु क्षितिपवन सखाणु स्थूल दिक्चक्रवालम। यत् जो तत्वम तत्व स्वर निसर्ग निकर विसर्ग व्यंजनादि अक्षरैः स्वर समूह विसर्ग और व्यंजनादि अक्षरों से रहितम रहित है, अहितहीनम अहित से रहित है, शाश्वतम शाश्वत है, मुक्त संख्यम असंख्यात प्रदेशी है, अरस तिमिर रूप स्पर्श गंधाम्बु वायु क्षिति पवन सखानु स्थूल दिक्चक्रवालम। रस अंधकार, रूप स्पर्श गंध जल वायु पृथ्वी अग्नि अणु मूर्तिकता और दिशा रूपी चक्रवाल से रहित है। ये दो श्लोकों का एक श्लोक है, अतः एक श्लोक में इसका अर्थ पूर्ण नहीं हो सकता और यही कारण है कि यहाँ पर डैश डैश करके छोड़ा हुआ। डैश डैश का अर्थ, इसका अर्थ अगले पद्य में पूर्ण होगा। तो अगला पद्य भी अपन साथ कर लेते हैं। ज्वर जनन जराणाम वेदना यत्र नास्ति परिभवति न मृत्युर्नागतिर्नो गतिर्वा तदति विशद चित्तैर्लभ्यतेऽङ्गेऽपि तत्त्वं गुरुगुण गुरुपादाम्भोज सेवा प्रसादात्। यत्र जहाँ ज्वर जनन जराणाम, ज्वर जन्म वृद्धावस्था की, वेदना वेदना नास्ति नहीं है, मृत्यु मृत्यु का, परिभवति प्रभाव न नहीं होता, न आगति ही आगमन है, वा अथवा न नहीं गति ही गमन है, तत्व तत्वम तत्व अति विशद चित्तै ही अत्यंत शुद्ध चित्त वाले अंगे जीव को अपि ही गुण गुरु गुरु पादाम्भोज सेवा प्रसादात श्रेष्ठ गुणों से प्रसन्न संपन्न गुरु चरणों की सेवा के प्रसाद से लभ्यते प्राप्त होता है। ये जो दो पद्य हुए, दो पद्य में से पहले पद्य में और दूसरे पद्य के लगभग दो चरणों में जीव तत्व का या परम तत्व का या शुद्ध तत्व का वर्णन है। कैसा है वो शुद्ध तत्व? तो स्वर निकर, निकर अर्थात समूह, स्वर समूह। दिगंबर जैन आगम के अनुसार 14 स्वर माने गए हैं। अ आ ई ई उ ऊ री 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 ए आई ओ औ, ये 14 हुए। मंत्र शास्त्र के अनुसार 16 स्वर होते हैं। तो 14 तो ये हो ही गए, 2 और अम और अह,
व्याकरण शास्त्र में इनको स्वर नहीं स्वीकार किया गया, लेकिन जब भी यंत्र निर्माण होते हैं तो यंत्र निर्माण की पद्धति में 16 स्वरों की व्यवस्था की जाती है। तो स्वर निकर का अर्थ हो गया स्वरों का समूह। विसर्ग अर्थात स्वरों के बाद आने वाले जो 2 बिंदु वाले चिन्ह होते हैं उनको विसर्ग कहते हैं, ऊपर नीचे 2 बिंदु। उसके लिए कातंत्र रूप माला में दिया है कृष्णवत नेत्र सर्पस्य, काले सर्प के नेत्रों के समान जो बिंदियां आती है उनको विसर्गो यमिति स्मृतः, उनको तुम विसर्ग ऐसा जानो। आगे कह रहे व्यंजनादि, व्यंजन आदि। तो व्यंजन का अर्थ होता है, स्वर का अर्थ है स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं सुशोभित होते हैं, अपने द्वारा जिनका उच्चारण स्वयं होता है उनको स्वर कहते हैं। और व्यंजन कहते हैं जिसमें से अंजन निकल गया है, वि अंजनः व्यंजनः, अंजन अर्थात स्वर, जो अंजन निकल गया है अर्थात स्वर निकल गए जिनमें से, ऐसे अक्षरों को व्यंजन कहते हैं। अब आदि शब्द से क्या लेना है? तो आदि शब्द से, चूंकि यहां विसर्ग का वर्णन हो चुका है, तो आदि शब्द से अयोगवाह के 3 भेद बचते हैं। मतलब मूल शब्दों के 3 प्रकार के भेद है व्याकरण शास्त्र के अनुसार, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर की गिनती मैंने बता दी, व्यंजनों की गिनती हम कर लेते, क ख ग ग ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। ये 33 व्यंजन हो गए। तीसरा अयोगवाह। अयोगवाह के 4 भेद हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपदमानीय। गूढ़ व्याकरण शास्त्र में उपदमानीय और जिह्वा मूल्य का प्रकरण पाया जाता है। सामान्य व्याकरण में इन दोनों का प्रयोग नहीं पाया जाता। अच्छा, और एक बात, कुछ जोड़ाक्षर बनते हैं, जैसे क्ष, तो कश योगे क्ष, तर योगे त्र, त और र मिलकर त्र बना, जय योगे ज्ञ। तो आदि शब्द से अयोगवाह और संयुक्ताक्षर इनका ग्रहण करना चाहिए। तो यह हो गया स्वर निसर्ग स्वर निकर विसर्ग व्यंजनादि अक्षरैः, स्वरों का समूह, विसर्ग, व्यंजन और आदि से बाकी बचे अयोगवाह और संयुक्ताक्षर। इन सभी प्रकार के अक्षरों से वो शुद्ध जीव तत्व रहित है। दूसरा विशेषण दे रहे अहितहीनम। हित कहते कल्याण को, अहित कहते अकल्याण को। जिसके कारण कभी भी अकल्याण नहीं होता उसे अहितहीन कहते हैं, अर्थात जो अहित से रहित है। तीसरी बात कर रहे शाश्वतम। शाश्वत है, शाश्वतम का अर्थ होता है सर्वकालम, सभी काल में रहने वाला है। भूतकाल में था, वर्तमान काल में है और भविष्य काल में रहेगा। शाश्वत शब्द को ही अन्य ग्रंथों में सनातन शब्द का प्रयोग है, अर्थात निरंतर रहने वाला है। चौथा विशेषण है मुक्त संख्यम। असंख्यात प्रदेशे, मुक्त अर्थात छोड़ दिए, संख्या अर्थात संख्या। जिसने संख्याएं छोड़ दी है, अर्थात जिसने संख्या का अतिलंघन कर लिया है, लांघ दिया है संख्या की मर्यादा को, उस असंख्यात को मुक्त संख्य कहते हैं। आत्मा में जितने लोकाकाश में प्रदेश पाए जाते हैं उतना प्रदेशों का पाया जाना होता है। इसका अर्थ है
कि लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश है, उसी प्रकार आत्मा में असंख्यात प्रदेश है। और कैसा है? तो अगला विशेषण दे रहे, अरस तिमिर रूप स्पर्श गंधाम्बु वायु क्षिति पवन सखाणु स्थूल दिक् चक्रवालम। अरस तो रस से रहित हो गया। अब ये जो अ है ये सबके साथ जोड़ना है। एक बार अ लिखा है तो अरस के बाद आएगा अतिमिर। तिमिर अर्थात अंधकार, तो अंधकार से रहित है। फिर कह रहे रूप अर्थात वर्ण, उससे रहित है। फिर स्पर्श अर्थात हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गरम कड़ा नरम, स्पर्शन इंद्रिय के जो विषय है उनसे रहित है। गंध अर्थात सुगंध दुर्गंध रूप घ्राणेन्द्रिय के विषय से रहित है। अंबु अर्थात जल। वायु, वायु क्षिति अर्थात पृथ्वी। पवन सखा, पवन सखा कहते अग्नि को। पवन अर्थात वायु, और वायु का जो मित्र है वो अग्नि है। पवन सखा। अणु और स्थूल दिक् चक्रवाल। अणु अर्थात सबसे छोटा, स्थूल अर्थात बड़ा, और दिक् चक्रवाल दिशा रूपी चक्रवाल अर्थात समूह, इन सब से अर्थात रहित है। फिर उसमें क्या क्या नहीं है वो भी चर्चा कर लेते। तो ज्वर जनन जराणाम वेदना नास्ति। उस शुद्ध आत्मा में ज्वर अर्थात बुखार, तो बुखार शब्द से यहां बुखार नहीं लेना है, उपलक्षण न्याय है। अतः जितने भी रोग है वात पित्त कफ, इन तीन प्रकृतियों के कारण से, तीन असंयुक्त प्रकृतियों के कारण से, फिर वात पित्त वात कफ कफ पित्त, इन तीन द्विसंयुक्त प्रकृतियों के कारण से, और वात पित्त कफ इस त्रिसंयोगी प्रकृति के कारण से कुल प्रकृतियां हुई 7। वापिस वात 1, पित्त 2, कफ 3, वात पित्त 4, वात कफ 5, पित्त कफ 6, और फिर वात पित्त कफ मिश्रित कर दो तो 7वीं हो गई। इन 7 प्रकृतियों के कारण से अनेक प्रकार के रोग होते हैं। आजकल लोग हमसे पूछते हैं, महाराज ये नए नए रोग आ रहे हैं, कभी एड्स आ रहा है, अभी कोरोना आ गया। मैंने कहा नया कुछ नहीं है। कोरोना जो है ये कफजन्य व्याधि है, अर्थात श्वास के कारण से उत्पन्न होने वाली व्याधि है। अस्तु, तो ज्वर शब्द से यहां संसार में जितने रोग हैं, जैसा कि आचार्य कुंद महाराज ने कहा कि लगभग 1 अंगुल प्रमाण शरीर में 96 रोग होते हैं, तो पूरे शरीर में कितने होंगे? भगवती आराधना में 5 करोड़ से अधिक रोगों की संख्या दी, लगभग 6 करोड़ के आसपास की संख्या दी है। तो उन सारे रोगों का ग्रहण यहां पर ज्वर शब्द से लेना है। तो ज्वर अर्थात रोग, जन्म, वृद्धावस्था। जन्म का अर्थ अपन जानते हैं, नवीन पर्याय की उत्पत्ति, अर्थात मनुष्य भव में जिस दिन हम आए थे उसका पहला समय वह हमारा जन्म हुआ, और मरण अर्थात इस संसार से हटने का काल, अर्थात इस पर्याय से दूर होने के काल को हमने मरण कहा है। जन्म मरण ये सामान्य बात हो गई। जन्म और मरण के बीच में वेदना के जितने कारण हैं उन सब का ग्रहण याद करना है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं वहां पर ज्वर, जन्म और वृद्धावस्था की वेदना नहीं है। आगे कह रहे हैं मृत्यु न परिभवति। उस शुद्ध जीव तत्व को मृत्यु भी पराभव नहीं करती।
न आगति न गति, न आगमन है न गमन है। इस प्रकार से शुद्ध तत्व का वर्णन पूरा हुआ। तो ये तो समझ में आ गया कि ऐसा कोई शुद्ध जीव तत्व है, जो शुद्ध जीव तत्व मेरे लिए ध्येय स्वरूप है, अर्थात मुझे प्राप्त करना है। लेकिन अब प्रश्न है कि ये किसको प्राप्त होता है? क्या सभी जीवों को प्राप्त होता है? भाई छोटी से छोटी नौकरी की भी आवश्यकता है, तो उसके लिए किसी न किसी प्रकार की पात्रता की आवश्यकता है। यदि किसी कक्षा में प्रवेश पाना है तो उसके लिए किसी न किसी पात्रता की आवश्यकता है। तो फिर आप मुझे बताइए कि जब हमें शुद्ध तत्व को प्राप्त करना है तो कोई तो पात्रता होगी। तो यहां पात्रता का वर्णन कर रहे हैं, तत् अति विशद चित्तैर लभ्यते। ये उन्हीं को प्राप्त होती है जिनका चित्त अत्यंत शुद्ध है, अर्थात चित्त शुद्धि के हुए बिना उस शुद्ध तत्व की उपलब्धि नहीं होती। चित्त शुद्धि का अर्थ है चित्त से राग द्वेष का अभाव होना, चित्त से वैभाविक भावों का विनाश होना। तो ये जो शुद्ध चित्त वाले जीव है, उन्हीं को इस शुद्ध जीव तत्व की प्राप्ति होती है। अब फिर एक प्रश्न है कि शुद्ध जीव की प्राप्ति अर्थात शुद्ध चित्त की प्राप्ति का कोई उपाय तो होगा। तो यहां पर उत्तर दिया जा रहा है, गुण गुरु गुरुपादाम्भोज सेवा प्रसादात। जो गुण गुरु है, गुरु का अर्थ होता है श्रेष्ठ। जो गुण गुरु है अर्थात गुणों में श्रेष्ठ है। यहां गुण शब्द का अर्थ क्या लेना है? तो रत्नत्रय लेना है, क्योंकि शुद्ध जीव की प्राप्ति के लिए रत्नत्रय ही आलंबन है। शुद्ध जीव कहां होता है? मोक्ष में होता है। तो मोक्ष को प्राप्त करने का अर्थात मार्ग क्या है? अर्थात मोक्ष मार्ग क्या है? तो रत्नत्रय है। तो यहां गुण शब्द से क्या लेना है? तो रत्नत्रय को लेना है। तो जो गुण गुरु है, ऐसे गुरु पादाम्बोज सेवा प्रसादात, ऐसे गुरु महाराज के चरणों की सेवा करने के प्रसाद से प्राप्त होता है। अब थोड़े से विचार की जरूरी है। निमित्ताधीन वर्णन आध्यात्मिक नीतियों में भी किया गया है। खास तौर से पाहुड़ दोहा आदि ग्रंथ अगर आप देखें तो वहां पर सुस्पष्ट है कि गुरु को ही मंगलाचरण में स्वीकार किया गया है। तत्वानुशासन में भी पर और अपर गुरु को नमस्कार करके ग्रंथ का आरंभ किया है। ग्रंथकारों ने आत्म वैभव को प्राप्त करने का जहां भी वर्णन किया है, वहां पर गुरु सत्ता को स्वीकार किया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने इष्टोपदेश में भेद विज्ञान की प्राप्ति के 2 उपाय बताए। अब हम उन्हीं के शब्दों को देखते हैं। गुरूपदेशाद अभ्यासात संवित्ते स्वपरांतरम। गुरूपदेशात, गुरु के उपदेश से, ये पहला मार्ग हुआ। और फिर गुरु ने जो उपदेश दिया है तदनुकूल अभ्यासात, अभ्यास करने से, ये दूसरा मार्ग हुआ। गुरु उपदेश कब देंगे? जब गुरु प्रसन्न होंगे। प्रसन्न होने का अर्थ ये नहीं कि आप उनकी चापलूसी करो, आपकी पात्रता दिखे।
और पात्रता को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है विनय। विनयाद याति पात्रताम, ये संस्कृत नीतिकारों का वचन है। पात्रता जब भी आएगी झुकने से आएगी। गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण हुए बिना अध्यात्म में प्रवेश हो ही नहीं सकता। सैकड़ों बार आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ लो, सैकड़ों बार आध्यात्मिक ग्रंथों पर प्रवचन कर लो, हजारों बार आध्यात्मिक विषयों की चर्चा कर लो, ये सब ज्ञान की खुजली मिटाने के साधन होंगे। सच कहूं तो ये चमचा पद्धति हो जाएगी। चमचा पद्धति समझते हैं आप? मैं बताता हूं। चमचा पद्धति कहते हैं कई तरह का भोजन बना हुआ है, चमचा सभी में प्रवेश करता है। वो मिठाई में भी जाएगा, नमकीन में भी जाएगा, सब्जी में भी जाएगा, सभी जगह जाएगा, लेकिन उसको स्वयं को कोई स्वाद नहीं आता। जिस दिन चमचे स्वाद लेना शुरू कर दे, जीवों को स्वाद आना बंद हो जाएगा। स्वाद नहीं लेता। ये चमचा पद्धति है कि हमने आध्यात्मिक ग्रंथ में पढ़ लिया, आत्मा की चर्चा कर ली, लेकिन स्वयं को स्वाद नहीं आया। ये व्यंग भाषा नहीं है, बहुत सरल शब्दों में बोल रहा हूं। थोड़ा सा उपलब्ध हो, लेकिन चेतन को हो, चमचों को नहीं। तो इसको प्राप्त करने का जो उपाय है, वह उपाय शुरू होता है गुरु चरणों से। भारतीय संस्कृति में गुरुदेव शब्द का प्रयोग है, देवगुरु शब्द का प्रयोग नहीं है। गुरुदेव का अर्थ है गुरु के माध्यम से देवत्व को प्राप्त करा देने वाला व्यक्ति। इसलिए देवत्व की पात्रता, अब वो देवत्व का अर्थ मेरी शुद्ध जीव की उपस्थिति मुझे मिले, मेरे शुद्ध जीव का सानिध्य मुझे मिले, अर्थात मैं अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकूं। लेकिन उसका मार्ग गुरु के माध्यम से जाता है। तो गुरुपदेशात अभ्यासात, ये दो ही मार्ग है जिससे भेद विज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसमें भी पहला मार्ग गुरु का उपदेश है। यदि हम सम्यक्त्व की 5 लब्धियों की चर्चा करें तो उसमें भी देशना लब्धि आई है। जब तक गुरु देशना नहीं देते तब तक सम्यक्त रूप परिणामों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और आपको आश्चर्य होगा कि ये 5 लब्धियां केवल सम्यक दर्शन की प्राप्ति में नहीं, सम्यक चारित्र की प्राप्ति में भी निमित्त है। अर्थात चारित्र के पहले भी जब करण पद्धति करनी पड़ेगी, उसमें लब्धि लगेगी। तो ऐसे समय में भी त्रिकरण करने के लिए जो आपको लब्धियां लगेगी, उसमें उपदेश लगेगा। यही कारण है कि तीर्थंकर जैसे परमात्मा होते हुए भी हमें गणधरों की शरण लेनी पड़ी, श्रुत केवलियों की शरण लेनी पड़ी। मुझसे पूछा गया कि आचार्य कुनकुन महाराज ने समय सार के मंगलाचरण में क्यों लिखा सुध केवली भणिदम वंदित सव्व सिद्धे धुव मचल मणो वमम गदिम पत्ते वो छाम समय पाहुड़ मिणम सुध केवली भणिदम। श्रुत केवली भणितम क्यों कहा? सर्वज्ञ भणितम क्यों नहीं कह रहे? सिमंदर भणितम क्यों नहीं कह रहे? अरे इतिहास कहता है कि वो सिमंदर स्वामी की वंदना करके आए। शिलालेख कह रहे हैं, तो किंवदंतियां तो है नहीं, अनुश्रुतियां प्रतिश्रुतियां तो है नहीं कि कानों कान चलती आई ये बातें। ये तो
तथ्य है तो कहते सीमंदर केवली भणिदम, या कहते वीर केवली भणिदम ना। गुरु सत्ता स्वीकार किए बिना आत्म सत्ता की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु नेता है। नेता का अर्थ है जो स्वयं मार्ग पर चले और अपने आचरण के आदर्श के द्वारा दूसरों को उस मार्ग पर अनुगमन करावे। गुरु वक्ता कम है, आदर्श पथगामी अधिक है। वे चलते, और वे जब चलते तो उनकी उस चर्या को देखकर, उनके उस आदर्श को देख करके मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति स्वयं हो जाती है। मैंने कुछ दिन पूर्व भी कहा था, सर्वार्थ सिद्धि के पहले ही पैराग्राफ में गुरु के लिए एक शब्द लिखा हुआ है, मूर्तिमान मोक्ष मार्ग मिव। अर्थात साकार हुआ मोक्ष मार्ग कौन है? तो गुरु है। शास्त्र में मोक्ष मार्ग लिखा है, उसका हमारे पास मॉडल क्या है? तो गुरु है। हम संकेत कहकर कर सकते हैं मोक्ष मार्ग ऐसा होता है, तो जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं वो गुरु है। तो यहां कह रहे गुरु पादाम्बोज सेवा प्रसादात, शुद्धात्मा की उपलब्धि के लिए जिस ध्यान की आवश्यकता है, जिस परिणाम विशुद्धि की आवश्यकता है, वो बिना गुरु की सेवा किए प्राप्त नहीं हो सकता। द्रव्य संग्रह देखो, तत्वानुशासन देखो, आत्मानुशासन देखो, इन तीनों ग्रंथ में कुछ बातें लिखी हुई है। पहला, सद्गुरु का संयोग हो, ये पहला कारण है। दूसरा, तत्व श्रवण में रुचि हो। तीसरा कारण, स्वपर भेद विज्ञान में प्रवृत्ति हो। और चौथा कारण, संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो। पांचवा कारण, मन की स्थिरता हो। और छठा कारण, ध्यानाभ्यास में स्थिरता हो, अर्थात सक्रियता हो। तो जाकर के तत्वसार में एक कारण और दिया है, वो है काल लब्धि की प्राप्ति हो। इतने कारण होते हैं तब जाकर के परमात्म तत्व का साक्षात्कार होता है। हम यदि वैराग्य के भेद करते हैं, अर्थात मोक्ष गमन करने वाले जीवों के 3 भेद करते हैं वैराग्य की अपेक्षा, तो उन्होंने प्रत्येक बुद्ध, स्वयं बुद्ध और बोधित बुद्ध नाम के 3 भेद किए हैं। 2 की चर्चा यहां विवक्षित नहीं है। हम बोधित बुद्ध की चर्चा करते हैं। गुरु के उपदेश को सुनकर जिन्हें वैराग्य हुआ है और वैराग्य का रसपान करके जिन्होंने आत्मा का ध्यान किया है, आत्म ध्यान के द्वारा जिन्होंने कर्म की निर्जरा की है और अंत में मोक्ष प्राप्त किया है, उन जीवों को बोधित बुद्ध कहते हैं। तत्वार सूत्र में 2 ही भेद किए हैं, प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध। कहां किए? 10वें अध्याय के अंतिम सूत्र में, जहां सिद्धों के भेदों की चर्चा की, क्षेत्र काल गति लिंग आदि सूत्र के द्वारा। उस सूत्र में प्रत्येक बुद्ध, बोधित बुद्ध, इनका दोनों का वर्णन है। तो जो बोधित बुद्ध है, उनकी यदि संख्या देखें तो सर्वाधिक जीवों की संख्या बोधित बुद्धों की संख्या है। अर्थात सरल शब्दों में मैं आपसे कहूं तो एक प्रत्येक बुद्ध होगा, ये कोई आगमिक वर्णन नहीं है, ये एक उदाहरण के लिए समझा रहा हूं संख्या भेद। यदि एक प्रत्येक बुद्ध होगा, अर्थात स्वयं बुद्ध होगा एक, तो लगभग 100 बोधित बुद्ध होंगे। आज 1600 पिंची भारतवर्ष में है। आप प्रत्येक साधु के पास जाकर ये पूछिए, प्रभु आपके वैराग्य का कारण क्या है? तो आपको 1% साधु मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हमारा वैराग्य का कोई कारण नहीं, हम तो सहज मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हुए। बाकी सारे साधु कहेंगे हम अमुक साधु के श्री चरणों की सेवा कर रहे थे और उसके प्रसाद से हमें लगा संसार शरीर भोग, इसमें कोई तथ्य नहीं है और हम विरक्त हो गए।
अर्थात 1 और 100 का रेशो होगा। यदि हम बोधित बुद्ध और प्रत्येक बुद्ध की चर्चा करने लग जाए तो यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं गुरु पादाम्बोज सेवा प्रसादात, गुरु महाराज के चरण कमल की सेवा के प्रसाद से उस शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति हो सकती है। तो हमें भी उस शुद्धात्म तत्व का लाभ प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हुए आज यहीं विराम लेते हैं। ओम नमः।